Good afternoon, students. Today we will read third stanza. Third stanza from the poem An Elementary School Classroom in Islam. Now we start. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. With ships and sun and love tempting with them to steal, for lives that slyly turn to their crammed holes, from fog to endless night, on their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All over their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. Surely मीन्स होता है डेफिनेटली, विक्ड मीन्स होता है नॉट गुड। तो देखिए कि शेक्सपियर में उन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था और न ही अमीर लोग उन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे थे। ये जो वर्ड है उसमें बहुत तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक ब्यूटीफुल शिप्स, सन की बॉम्ब्स और लव। तो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं जब वो इन चीज़ों को देखते हैं। बच्चे चाहते हैं कि इन चीज़ों को चुरा लें, इन चीज़ों को चुरा लें, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी। आफ्टर दैट फ्रॉम फॉग, यानी इन बच्चों का जीवन स्टार्ट होता है फ्रॉम फॉग यानी अनसर्टेनिटी से और ख़त्म होता है डेथ पर। जो डर्टी सराउंडिंग में रहते हैं और जो खुद की हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। अपने पेरेंट्स से इन्होंने बहुत ज़्यादा डिजीज़ को इनहेरिट किया हुआ होता है और उनकी स्किन में से ऐसा लगता है जैसे कि हड्डियां दिखाई दे रही हों। और यहाँ पर पोइट हैं जो एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसने स्पेक्टेकल्स पहन रखे होते हैं और स्पेक्टेकल्स के जो गिलास हैं वो ब्रोकन होते हैं। और इन चीज़ों से भी उन बच्चों की कंडीशन को समझ सकते हैं। और लास्ट में पोइट बोलते हैं कि ये जो स्लम्स हैं, स्लम्स मीन्स जो गंदी बस्तियां हैं, वो एक लिविंग हेल की तरह है, अर्थात एक नरक की तरह है। और ये बच्चे हैं वो एक ब्लॉट की तरह है, अर्थात एक ब्लॉट मीन्स क्या होता है, धब्बा, एक धब्बे की तरह है जहाँ पर रिच एंड ग्रेट पीपल रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा